हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की क्लास में हम ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे वो रेलवेज़ हो या बैंकिंग हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या फिर एचएसएससी का कोई एग्जाम हो। सो आज हम ओलंपिक से रिलेटेड, चाहे वो एंशिएंट ओलंपिक हो या फिर मॉडर्न ओलंपिक हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आज हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 776 बीसी बिफोर क्राइस्ट में यूनान में हुई, जिसे हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत एक माउंटेन है जिसका नाम है ओलंपस। इसकी शुरुआत ओलंपस नाम के एक पर्वत जो यूनान में पड़ता है उस पर इसकी शुरुआत की गई। उस ज़माने में ओलंपिक के अंदर वो गेम्स नहीं आते थे जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हॉकी है, ये निशानेबाजी है, तैराकी है, ये सब गेम्स नहीं होते थे उस टाइम पे। जैसे कि अपना ये घुड़सवारी हो गया, कुश्ती हो गया, और भी अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड जितने भी मान लीजिए बल प्रयोग के जितने भी जो पीछे पहले ज़माने के जो गेम्स थे वो गेम्स होते थे इसके अंदर। फिर बाद में समय बीतता गया और लगभग 400 साल बाद 394 बीसी में एक रोम के राजा हैं जिनका नाम है थियोडियस फर्स्ट। ये राजा आए जिन्होंने इन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया और इन्होंने इन गेम्स को बंद कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था, ये जो 394 बीसी में एक ऐसा दौर चल रहा था कि जितने भी जो महत्वपूर्ण ताकतें थी, ज़्यादा बड़ी जो जितनी भी बड़ी ताकतें थी, वो एक दूसरे देश को अपने अंदर मिला रहे थे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। इसी मकसद से इन्होंने इन गेम्स को बंद करवा दिया। तो ये तो बात हो गई अपनी प्राचीन काल की। जो प्राचीन में जो ओलंपिक खेल थे उनकी अभी हम देखेंगे जो मॉडर्न जो खेल हैं ओलंपिक के, उनका क्या इतिहास है, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसको अभी तक ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। 394 ईसा पूर्व के बाद एक लंबे समय के बाद में 23 जून 1894 को आईओसी का गठन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन होता है। इसका मेन काम क्या है कि ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी खेल हैं उनको ऑर्गेनाइज कराना और जितने भी देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में एक भाईचारे को बढ़ावा देना, इसका मेन मकसद है। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम था दिमित्रिस विकेलस। इसके पहले प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। और अब एट द प्रेजेंट में, करंट में इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बाक। आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने के अंदर है, और जो लुसाने है वो स्विट्जरलैंड में है। ईस्वी के बाद में 23 जून 1894 को आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो दिमित्रिस विकेलस थे और करंट में इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। फिर एक व्यक्ति आते हैं बैरन पिथोरे डे कोबार्टिन। इनका नाम है बैरन पिथोरे डे कोबार्टिन। इनके कारण या इन्हीं की वजह से 8 अप्रैल 1896 को ओलंपिक के पहले जो आधुनिक गेम्स हैं वो शुरू होते हैं। कहाँ पे? एथेंस यूनान। एथेंस यूनान के अंदर बैरन पिथोरे डे कोबार्टिन के कारण 8 अप्रैल 1896 को एथेंस के ओलंपिक्स की दोबारा से शुरुआत होती है।
ओलंपिक का फ्लैग है उसके अंदर में 5 रिंग्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से 5 रिंग्स होती हैं इसके अंदर, जो हमारे 5 जो कॉन्टिनेंट हैं उनको दर्शाती हैं ये चीज़ें। ये है ब्लू, ये ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ब्लू जो है वो यूरोप को दर्शाती है, ब्लैक अफ्रीका को, रेड अमेरिका को, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका, कंबाइनली इनको रेड से दर्शाया जाता है। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया और येलो एशिया। ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। ब्लू रिंग जो है वो यूरोप को दर्शाती है, ब्लैक अफ्रीका को, रेड अमेरिका को, येलो एशिया को और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है। इस रिंग का एक ही मतलब है कि सभी के सभी जितने भी इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जितने भी देश हैं वो आपस में जुड़ जाएं और आपस में एक खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करें। इसी मकसद के कारण इसका जो ये फ्लैग का जो सिंबल है वो ये 5 रिंग्स हैं। इनको इसके जैसे कि ये फ्लैग है, इसका जो अंदर का जो बैकग्राउंड है इस फ्लैग का वो वाइट होता है, हमेशा वाइट से दर्शाया जाता है। और वाइट मतलब पीस, शांति का प्रतीक होता है वाइट। इसको फ्लैग को 1920 में बेल्जियम गेम्स के अंदर फहराया गया था पहली बार। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जी हमने देखा 8 अप्रैल 1896 को ओलंपिक्स की दोबारा से शुरुआत होती। फिर 1920 के अंदर जो फ्लैग है, झंडा है, उसको पहली बार फहराया जाता है। एक चीज़ और, सन 1900 में पहली बार महिलाओं की भागीदारी होती है। सन 1900 से पहले महिलाएं ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। इस 1900 के बाद में ही महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करने लगी। भारत में किसी महिला ने पहली बार 1956 में इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम था मैरी लीला राव। ये ऐसी पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1956 में भारत की तरफ से पहली बार एज फीमेल पार्टिसिपेट किया ओलंपिक के अंदर। और इंडिया ने 1920 बेल्जियम गेम्स 1920 के बेल्जियम गेम्स में ही इंडिया ने पहली बार अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक गेम्स के अंदर। उससे पहले इंडिया ओलंपिक का पार्ट नहीं था, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, किसी भी तरीके से इंडिया ओलंपिक का पार्ट नहीं था। 1920 में इंडिया की भागीदारी हुई और फिर जाके 1956 में मैरी लीला राव ने एज ए फीमेल रिप्रेजेंट किया इंडिया को। फर्स्ट ये पहली महिला हैं जिन्होंने एज ए फीमेल ओलंपिक के अंदर पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं, बट ओलंपिक जब शुरू हुआ 1896 से अभी तक कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी गुजरा है जब ओलंपिक के गेम्स नहीं हो पाए, चाहे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हो या फिर सेकंड की बात हो। तो 1916 के अंदर नहीं हुए, अपने ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, क्योंकि 1914 और 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर का मंजर देखा गया। और फिर 1940 के अंदर और फिर 1944 के अंदर ये लगातार 2 ऐसे ओलंपिक्स थे जो नहीं हो पाए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, 1939 से 1945 तक, जब पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर को फेस कर रहा था। उस टाइम पे ना तो 1940 में ओलंपिक के गेम्स हुए और ना ही 1944 में ओलंपिक के गेम्स हुए। तो ये पूछा जाता है कि अभी तक कितने बार ओलंपिक के गेम्स नहीं हो पाए हैं, तो 3 बार अभी तक ओलंपिक के गेम्स नहीं हुए हैं। और एक फैक्ट और बताता हूँ, जो टोक्यो जो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2020, ये 2020 वाला है जो हुआ था 2021 के अंदर। ये एक फैक्ट रहेगा क्योंकि इसका कारण कोविड-19 था। कोविड-19 के कारण 2020 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया, जो 2021 के अंदर इसको हेल्ड किया गया। अभी हम देखते हैं कि ओलंपिक के अंदर इंडिया की क्या क्या भागीदारी रही है और कब कब किसने हमें मेडल्स दिलाए हैं और कितने दिलाए हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ अगर टीम की बात करें तो सिर्फ हॉकी के अंदर इंडियन हॉकी टीम ने आज तक हमें 8 गोल्ड, 1
सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। आज तक इंडियन हॉकी टीम ने 12 मेडल्स जीते हैं अकेले ने। जो गोल्ड मेडल्स हैं वो हॉकी टीम के हैं 8, सिल्वर 1 एंड ब्रॉन्ज मेडल आर 3। अभी तक के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हमें हॉकी से ही मिले हैं। और सबसे पहला, अगर सिंगल्स की बात करें, हम सिंगल्स में इंडिविजुअली हम देखें तो सबसे पहला जो मेडल है वो केडी जाधव है, जो कुश्ती से रिलेटेड हैं, जिन्होंने 1952 के अंदर हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। ये पहले व्यक्ति हैं केडी जाधव जिन्होंने कुश्ती में 1952 में पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। और पहली महिला, अगर पूछ लें, पहली महिला जिन्होंने कोई मेडल जीता ओलंपिक के अंदर, वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी। ये भारोत्तोलन से रिलेटेड हैं, इनका जो गेम है वो भारोत्तोलन। इन्होंने भी सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी ये। और अभी फिलहाल में जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं वो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये पूछ लेता है कि अभी तक ऐसे ए टीम किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जिताए हैं, तो हॉकी के अंदर इंडिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, वो है 8। और सिंगल्स में अगर पूछ ले कि सबसे पहले कौन इंडिया के लिए मेडल लेके आया, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, तो सबसे पहला जो मेडल था वो ब्रॉन्ज मेडल था, जो केडी जाधव लेके आए थे 1952 के अंदर। और ऐसी पहली महिला जिन्होंने सबसे पहला मेडल जीता भारत के लिए, तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी, जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक जो ऑस्ट्रेलिया में हुए उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अभी फिलहाल में ये वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। अभी बात करते हैं हम फर्स्ट गोल्ड की। फर्स्ट जो गोल्ड है वो एक बार हम 2008 वाला जो ओलंपिक है, जो बीजिंग ओलंपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चाइना के अंदर हुआ था, बीजिंग के अंदर हुआ था चाइना में। इसके अंदर इंडिया ने पहला गोल्ड जीता, अभिनव बिंद्रा जी, जो निशानेबाजी से हैं। इन्होंने इंडिया को पहली बार एक सिंगल्स में गोल्ड दिलवाया। फिर जो सुशील कुमार हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्होंने 2008 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर 2012 ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, ये ऐसे व्यक्ति हैं। और तीसरे व्यक्ति जो हैं वो भी हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये विजेंद्र सिंह कह लीजिए या फिर विजेंद्र कुमार कह लीजिए। इन्होंने 2008 के अंदर ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। तो ये थे 2008 के ओलंपिक्स के जितने भी मेडल्स हमने गेन किए। अभिनव बिंद्रा जी ने पहला गोल्ड मेडल दिया इंडिया को एज ए सिंगल खेल के। टीम में तो हॉकी में हमने पहले भी गोल्ड मेडल्स अचीव किए हैं। और सुशील कुमार ने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल गेन किया और 2012 में सिल्वर मेडल गेन किया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विजेंद्र कुमार जो हैं ये हरियाणा से भिवानी जिले से रिलेटेड हैं। इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 2008 वाला जो बीजिंग ओलंपिक है ये चाइना में पहली बार हुआ था। बीजिंग ओलंपिक ये 2008 में जो हुआ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 2008 के जो ओलंपिक हैं उसके। तो अभी हम देखेंगे सीधे जो अभी 2021 में जो ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। चलिए जी देखते हैं एक बार टोक्यो ओलंपिक्स को। टोक्यो ओलंपिक्स 32वें नंबर के ओलंपिक हैं। और एक चीज़ और, इससे पहले अगर 31वां पूछ ले, एग्जाम के अंदर पूछता है कि 31वें ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए, तो वो हुए रियो के अंदर, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। और ये भी पूछ लेता है कि 33वें ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। तो ये तो बात हो गई टोक्यो ओलंपिक के 32वें नंबर के ओलंपिक हैं। 31वें रियो डी जेनेरियो के अंदर हुए थे जो ब्राज़ील के अंदर है। और जो 33वें हैं जो आगे फ्यूचर में होंगे वो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। अभी 32वें जो ओलंपिक में हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस कंट्री ने जीते हैं, तो यूएसए ने जीते हैं। कितने? 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। चाइना ने
38, जापान ने 37। तो जो रैंकिंग है ना देशों की वो गोल्ड मेडल से डिसाइड होती है। तो यूएसए ने 39 जीते हैं, चाइना ने 38 और जापान ने 37। हमारा नंबर इसके अंदर 48वां आता है इंडिया का, जिसने टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ये जो 7 मेडल हैं इनको हम बांटते हैं। तो जो पहला मेडल है वो सिल्वर मेडल है अपना, वो लेके आई थी मीराबाई चानू। ये इंडिया की तरफ से पहला मेडल जीतने वाली महिला है। अभी टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। ये इनकी कैटेगरी है 49 केजी और इन्होंने 202 केजी का वजन उठा के सिल्वर मेडल गेन किया। ये पहले सिल्वर मेडल हो गई। दूसरा जो सिल्वर मेडल है वो रवि दहिया जी ने जीता, जो 57 केजी भार वर्ग के अंदर आते हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अभी बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में लिया। इन्होंने 87.58 मीटर्स का भाला फेंका और इंडिया के झोली में एक गोल्ड मेडल आया। इन्होंने ये कारनामा 7 अगस्त को किया। ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक अपना ओलंपिक के गेम्स चले थे, जिसमें 7 अगस्त को गोल्ड मेडल आया, जो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक के अंदर 87.58 मीटर का भाला फेंक के अब इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया। अभी बात करते हैं हम ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज मेडल्स में सबसे पहले नाम आता है हॉकी का। हॉकी में 41 साल बाद कोई मेडल आया है इंडिया को मिला है। ये 1980 में पिछली बार मिला था। अभी 2021 के अंदर हॉकी में इंडिया को पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला। दूसरा लोनिना बोरगोहन, ये असम से हैं। इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर 67 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और एक चीज़ और, ये लवलीना बोरगोहन जो है ये इंडिया की ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर इंडिया को मेडल दिलवाया है। पहली हैं MC मैरी कॉम, जिन्होंने 2012 ओलंपिक्स के अंदर इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। तीसरे नंबर पे आते हैं बजरंग पूनिया। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 65 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और चौथी हैं PV सिंधु। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और अभी वाले 2021 के अंदर टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले हो गए अपने सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 और 2012 के अंदर लगातार मेडल जीते। पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने और फिर 2012 के अंदर सिल्वर मेडल जीता। और PV सिंधु ने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था और 2021 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर हमने 7 मेडल जीते। पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर का भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू ने 49 केजी भार वर्ग में 202 केजी का भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता। रवि दहिया जी ने कुश्ती के अंदर 57 केजी भार वर्ग में फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल जीता। और ब्रॉन्ज मेडल ये 4 हॉकी लवलीना बोरगोहन ने जीता और बजरंग पूनिया और PV सिंधु, ये 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अभी हम देख लेते हैं कि जो ध्वज वाहक कौन थे और समापन समारोह के अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया। तो टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत जब हुई, शुरुआत में ध्वजवाहक हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम, ये शुरुआत में ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में ये बजरंग पूनिया, जिन्होंने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया, ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। जो टोक्यो ओलंपिक का जो मैस्कोट है, शुभंकर है, वो है
मराई तोवा। मराई तोवा नाम का एक शुभंकर है जो जापान का जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये टोक्यो ओलंपिक का मैस्कॉट है। और इंडिया का जो थीम सॉन्ग है वो है लक्ष्य तेरा सामने है। ये इंडिया का थीम सॉन्ग रहा जो टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान पे काफ़ी चर्चित था, जिसको गाया मोहित चौहान ने। और आज तक इंडिया ने अभी तक टोटल 35 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर। इसकी शुरुआत में ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, एमसी मैरीकॉम और समापन में बजरंग पूनिया जी थे। और टोक्यो ओलंपिक्स का जो मैस्कॉट है वो मराई तोवा है। और इंडिया ने अभी तक 35 मेडल्स जीते हैं टोटल, और आज तक टोटल सिर्फ 10 गोल्ड मेडल ही जीते हैं। ये 10 में से हॉकी में 8, अभिनव बिंद्रा जी ने 1 जीता और नीरज चोपड़ा जी ने 1 जीता। तो ये टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी तक, और टोटल मेडल जीते हैं वो 35 हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ये कुछ ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एज एस्पिरेंट्स हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।